आज जुम्मा है, जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें हमारी दूसरी गेस्ट ने ज्वाइन किया है। शी इज़ माई को एक्टर ऑल्सो। अभी जो आजकल मैं ड्रामा कर रही हूँ, शी इज़ अ ग्रेट होस्ट। इन्होंने बहुत सारी होस्टिंग भी की है, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की हैं एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। बहुत मज़े की हैं, हंसती रहती हैं, मुझे बहुत हंसाती हैं। अगर हमारी सेट पे आंखें मिल जाएं या कोई बात हो जाए तो हमें हमारी हंसी बननी होती। और बड़ी मज़े की बातें भी करती हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। ज़ेरा रज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? लुकिंग वेरी नाइस ज़ेरा। थैंक यू सो मच। ये आज मेरी दोनों गर्ल्स ने इतने मज़े के ड्रेसेस पहने हुए, लाइक विंटरी लुक है बिल्कुल। मुझे देख लो। हाँ, क्योंकि सर्दियाँ कम ही आती है ना, तो हम एक मंथ में वाकई बिल्कुल सही कह रही है। हम सर्दियाँ आती हैं, हम फौरन फ़ायदा उठाते हैं। ज़ेरा, आई एम श्योर लोगों ने आपको होस्टिंग करते हुए देखा है। बहुत कम मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, तो आज तो मुझे मौका मिला है मैं पूछूं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। और आपका स्टार्ट आई थिंक ये यहीं से कहीं से हुआ था, बोल से ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है आमना। और आज जब मैं एंटर हो रही थी बोल में, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years। अच्छा। 2019। हाँ। तो स्टार्ट कुछ ऐसा था कि कभी सोचा नहीं था मीडिया में आने का। और MBA फाइनेंस सोचा था आपने ज़ेरा? मैंने MBA फाइनेंस किया था और आई वाज वर्किंग एट यूफोन एज अ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर। ये लेना नाम जरूरी नहीं था, चलें आगे। एक टेलीकॉम सेक्टर ठीक है, अब बोल दिया और जॉब कर रही थी। और जॉब कर रही थी तो एक दो लोग थे वहाँ पे HR से और कुछ हमारी टीम से जो कि बोल में आए थे, ट्रांसफर हुआ। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा इनके पैकेजेस हैं और बड़ी अच्छी पर्क्स। तो पैकेज सुन के आई पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो मैंने भी अपनी CV ड्रॉप कर दी। सही है। मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, ब्रांड मैनेजमेंट। मुझे नहीं पता था कि कि मेरा मीडिया का स्टार्ट होने वाला है। तो जब मैं आई थी इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा हम आपको एज एन एंकर हायर कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन मैंने तो मीडिया साइंसेज नहीं पढ़ी हुई है, जर्नलिज्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं आप स्क्रीन फेस हैं और हम वो तो आप हैं। अच्छा जी, थैंक यू। तो उन्होंने कहा आप स्क्रीन फेस हैं और हम जो है आपको मॉक्स कराएंगे और एक टॉपिक दिया, हम आपको ट्रेन कर लेंगे। हाँ, ट्रेन कर लेंगे। और उस वक्त एक टॉपिक दिया वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऑब्वियसली वो तो कोई भी लड़कियों को नहीं भी पता होता तो वो खड़ी हो बोल लेती है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगी। तो फिर उस वक्त थोड़ा सा मैंने रेजिस्ट किया, लेकिन एक अंदर से होता है ना आपको कैमरे पे आने का, एक चार्म और सबको शौक होता है। तो वो अच्छा लगा उस वक्त। और फिर एक्चुअली वो इसलिए शौक तो सबको होता है, लेकिन आपको कोई कॉन्फिडेंस देने वाला हो ना कि यस यू कैन डू इट और हम आपको ट्रेन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आई थिंक आप वहीं आधा तो आपका सफर वहीं कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा ठीक है मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। ज़ेरा, आपको पता है आज हम बात भी यही करने वाले हैं, कर रहे हैं बल्कि। और सना ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ों पे हम बात करें। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पे पहले बात करेंगे या सेल्फ, क्या सबसे पहले आपके लिए आता है? आई थिंक आमना सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है कि आप जिसको लेकर पैदा हुए हो कि आप में होगी या नहीं होगी। ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर एतमाद नहीं है, तो बाकी लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे। और एनवायरनमेंट का। हाँ। और जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि जब मैं होस्टिंग में आई थी तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था। आप वैसे तो आप लोगों के सामने बैठे हो, 50 लोगों के सामने आप बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन जब आप कैमरा पे आते हैं आप तो खैर 50 लोगों में भी बैठ के बात नहीं करती किसी से ज्यादा, बहुत एटीट्यूड में रहती हैं। चलें बताएं। हंसाता कौन है आपको? हाँ, ये तो बात सच है। तो लेकिन जब आप कैमरे पे आते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, गोल सेटिंग करनी होती है और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी रहे होते हैं और आपके मोरल को डाउन भी कर रहे होते हैं। तो मैंने इससे स्टार्ट लिया था कि जब शुरू में मैं होस्टिंग करने लगी थी तो मैं बार बार उसको प्रैक्टिस करती थी मिरर में देख के, फिर अपनी बहनों को बिठा के उनको सुनाती थी। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड बढ़ता है। बट यस, बहुत अच्छी बात सना ने की कि एनवायरनमेंट, वही मैंने सबसे पहले बात बोल दी। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस देने वाला मिल जाए। आप देखिए सेट्स पे क्या होता है, हम जब मैंने रही एक्टिंग, पहला मेरा ड्रामा था, तो जो मेरे सामने एक्टर थी वो मेरा इतना कॉन्फिडेंस शैटर कर रही थी। हालांकि मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है हर चीज़ में कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं अच्छा 1 सेकंड में कर लूँगी, बट
वाकई इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। यार जो आपके सामने खड़ा इंसान है ना, अगर वो कह दे कि यू कैन, आपको पता है मेरा पहला ड्रामा सबा कमर के साथ था और मैं लिटरली कांप रही थी जब मैं उनके सामने गई, बिकॉज एक तो वो मुझे बचपन से पसंद बहुत थी। अच्छा, दूसरा जब मैंने उनको अपने सबा कमर, हाँ, और जब मैंने उनको अपने सामने देखा ना, लिटरली आई वाज शिवरिंग कि यार मैं इनके सामने एक्टिंग करनी है। और मेरा जो किरदार था, मैंने रोना था प्रॉपर पहले सीन में कि मुझे तो आपके हस्बैंड ने मेरे साथ तो बहुत बुरा सलूक किया, ये वो ना, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी, लेकिन किया एकदम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेड हो गया। मैंने कहा शिट, ये सामने है तो मैं कैसे करूंगी। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि मुझे पसीना आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा नहीं आप कर सकती हैं, कुछ नहीं है, यही तो है, सामने वाला एक्टर आपको कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया, वो मुझे 1 सेकंड लगा, हमने रीटेक नहीं किया, हमने फर्स्ट टेक में उसको। तो मतलब ये कि अगला जो इंसान है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी मेरे साथ बिल्कुल, तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो तो मैं बिल्कुल ना कर पाती, बिकॉज वो मेरा पहला ड्रामा था, तो मुझसे कभी भी ना होता। एंकरिंग में कभी ऐसा हुआ कि डर लगा? जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर गई थी तो मैं अपना नाम भूल गई थी। That's so funny. मैं पीटीवी से ऑन एयर गई और यार मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की थी। मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा आज रात के 11 वाले प्रोग्राम है, हम आपको इन करेंगे, टॉकिंग पॉइंट के नाम से प्रोग्राम चलता था। तो मुझे एज अ को होस्ट उन्होंने इन किया, तो मैंने इंट्रो देना था। अब मैं जैसे ही हम इन हुए तो मैं अपना नाम भूल गई। तो मेरे जो साथी एंकर थे नजम अली साहब थे, तो उन्होंने बताया इनका नाम सना रियाज है। देखो अब यही बात है ना, अगर वो उस वक्त आपका ना साथ देते तो ये बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कुछ भूल गई या कुछ? हाँ, बहुत दफा ऐसा हुआ। अपना नाम तो नहीं भूली, हाँ गेस्ट का नाम जरूर भूल गई। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। और एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ मैं काम भी कर रही थी, और काम करने के बाद जब मैं उनका इंट्रोडक्शन कराने लगी तो मुझे उनका ड्रामे वाला नाम याद था, रियल नाम मैं उनका भूल गई, तो मैं यूं हो गई। फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया कि हम साथ काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को संभाल लिया। अच्छा, सेल्फ एस्टीम होना कितना ज़रूरी है? सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं। ये एक चीज़ है कि अगर आप खुद को पॉजिटिवली अपने आप को नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड कर सकेंगे आप। बिल्कुल। तो ये अपने सेल्फ एस्टीम में देखो बहुत सी चीज़ें हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है। हाँ। कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे अपने लेके चलना है, कि आप अपनी इज्जत खुद करवाएं अपने आप को। हाँ, और आमना ज़रूरी नहीं है ऐसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है बट उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि कोई गलत तरीके से कोई काम कर रहा है, वैसे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर अंदर उसकी जब वो अपना मुआयना करेगा, एनालिसिस करेगा, तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी। तो आप सही सना, सेल्फ एस्टीम अपनी इज्जत या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करते हैं? मुझे लगता है कि आपको इस पे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। आप जो मर्जी करें, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपकी जो मर्जी जिंदगी, जो मैंने जिंदगी से सीखा वो ये सीखा कि जब आप एक दफ़ा इज्जत नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं फिर आप आदी हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं चलो एक दफ़ा तो थप्पड़ खा लिया है, दोबारा फिर खा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है यार, थोड़ी देर गाली तो लाल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि मैंने इज्जत नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कुछ भी छूट रहा है तो छोड़ जाने दो यार। कुछ नहीं, किसी के चले जाने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता यार, सब नॉर्मल रहता है। तो चाहे जो मर्जी चल रहा है ना, आप अगर आपको लगता है कि वो इंसान बहुत कीमती है। अब जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें किसी के भी सामने चुप हमने तो बड़ी से, तो हमें लगता था कि पेरेंट्स हैं यार कोई नहीं। आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि हाँ, वो कहते हैं कि भाई हाथ भी कैसे उठाया। मैं अभी भी अपने अब्बा से पापा भी मेरे जो है वो सोटी उठा लेते हैं अपनी। तो मेरी हरकतें, मैं शरारती बहुत ज्यादा हूँ तो मेरी तो अच्छा। और हम अभी कहते हैं ना कि बच्चों पे बिल्कुल आप सख्ती ना करें और बिल्कुल डांटे ना उनको, और क्योंकि उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होता है। लेकिन पुराने अगर हम कुछ टाइम पहले देखें तो माँ बाप अच्छी खासी पिटाई होती थी, कॉन्फिडेंस भी आ जाता था। वहाँ ये बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होती थी कि कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है या ये हो रहा है। और अब हम ये करते हैं कि ज़ाहिर है हम बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हमें बताते हैं कि आप किसी के सामने ना बात करें, बल्कि हम खुद भी कोशिश करते हैं कि नहीं किसी के सामने ही बात नहीं करें। पर मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ठीक है कि आप दूसरे बंदे के सामने या कोई थर्ड पर्सन बैठा है तो उसके सामने बच्चे को ना ही कुछ कहें। हम तो फिर शायद थोड़ा सा कर लेते थे, लेकिन वो चीज़ें रह जाती हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके साथ रहते हैं ज़िंदगी भर और वो कंटिन्यू होते हैं। तो कोशिश करें
कि बच्चे को किसी के सामने ना कहें, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही आबे से बाहर हुआ है ना तो फिर तो उसको कहें। यार इस चक्कर में कि कुछ ना कहें, आजकल के बच्चे बहुत अजीबोगरीब किस्म के हैं, यकीन बहुत। करेंगे, मतलब ना कहें बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, मतलब बच्चे किसी अच्छे के हैं। सामने कहना उनका नहीं, गलत लेकिन confidence, इतना हाँ, तो shatter देखिए, अगर आप किसी के सामने नहीं कह रहे तो मुझे लगता है कि आपको अकेले में उनकी इस तरह की अकेले में, तबीयत करनी yes. चाहिए कि आपकी इज्जत खराब वो ना कहते हैं करें ना किसी के आंख ही सामने। आपकी, सिर्फ जो आंख ही दिखा देना तो बस खत्म बच्चा। खत्म हो जाएगी। बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन हो रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी आ रहा होगा। हमारे दूसरे गेस्ट भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।